हाल के महीनों में भारत पाकिस्तान तनाव और क्षेत्रीय भू राजनीतिक गतिशीलता ने वैश्विक मंच पर कई देशों की भूमिकाओं को उजागर किया है। विशेष रूप से फ्रांस और रूस जैसे देशों के साथ भारत के संबंध चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ हिंदी समाचारों और सोशल मीडिया पोस्ट्स में ये दावा किया गया है कि फ्रांस ने भारत को धोखा दिया, जबकि रूस ने भारत के लिए एक बड़ा ऐलान किया। आइए इस दावे को तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं और भारत, फ्रांस और रूस के बीच हाल की कूटनीतिक और रक्षा गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं। फ्रांस और भारत, क्या वाकई धोखा हुआ? हाल ही में कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स, जैसे कि @शिवकिंटिंग की पोस्ट में दावा किया गया कि फ्रांस ने भारत को राफेल विमानों के सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया। ये दावा भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग, विशेष रूप से राफेल डील को लेकर कुछ असंतोष को दर्शाता है। हालांकि इस दावे की सत्यता संदिग्ध है, क्योंकि राफेल सौदे में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुद्दे पहले ही स्पष्ट किए जा चुके हैं। भारत ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया था और यह सौदा भारत की वायुसेना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। फ्रांस ने भारत को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में लगातार सहयोग किया है और 2020 के दशक में भारत ने अपनी वायु शक्ति से संबंधित 55% से अधिक हथियार फ्रांस, यूके और इजरायल से खरीदे हैं। धोखा का दावा संभवतः अतिशयोक्ति या गलत सूचना पर आधारित हो सकता है, क्योंकि फ्रांस ने भारत के साथ रक्षा और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, फ्रांस ने भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की थी, जो एक तटस्थ कूटनीतिक रुख को दर्शाता है। ये कहना कि फ्रांस ने भारत को धोखा दिया तथ्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाता। रूस का बड़ा ऐलान भारत के लिए समर्थन। रूस और भारत के बीच दशकों पुराना, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का रिश्ता रहा है। हाल के दिनों में रूस ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में रूस ने भारत को उन्नत ब्रह्मोस मिसाइल के संयुक्त उत्पादन के लिए पूर्ण तकनीकी सहायता देने की पेशकश की है। ये बातचीत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद शुरू हुई, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए किया गया था। ये भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग का एक और उदाहरण है, जो भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, रूस ने पाकिस्तान के साथ कथित आर्थिक सौदों, जैसे कराची में स्टील मिल स्थापित करने की खबरों को फर्जी करार देते हुए भारत के साथ अपने मजबूत संबंधों को दोहराया। रूसी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसी खबरें भारत रूस संबंधों को कमजोर करने की कोशिश है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी यात्रा की योजना भी दोनों देशों के बीच गहरे कूटनीतिक संबंधों को दर्शाती है। रूस की तटस्थता और भारत पाक तनाव। हालांकि भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान रूस ने पूरी तरह से भारत का पक्ष लेने से परहेज किया है। उदाहरण के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस ने भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की अपील की थी। ये रुख रूस की उस रणनीति को दर्शाता है जिसमें वह भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है, खासकर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के तहत। फिर भी रूस की भारत के प्रति प्रतिबद्धता, विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में, निर्विवाद है। भारत अभी भी अपनी 60-70% सैन्य तकनीक और हथियार रूस से प्राप्त करता है, जिसमें S-400 वायु रक्षा प्रणाली एक प्रमुख उदाहरण है। निष्कर्ष, फ्रांस द्वारा धोखा देने का दावा तथ्यों पर आधारित नहीं लगता और संभवतः गलत सूचना या अतिशयोक्ति का परिणाम है। दूसरी ओर, रूस ने भारत के साथ रक्षा और कूटनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन में सहायता और पाकिस्तान के साथ कथित सौदों को खारिज करना। हालांकि रूस की तटस्थता भारत पाक तनाव में एक जटिल आयाम जोड़ती है। भारत को अपनी कूटनीतिक और रक्षा रणनीतियों में संतुलन बनाए रखते हुए फ्रांस और रूस जैसे सहयोगियों के साथ अपने हितों को आगे बढ़ाना होगा।